क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड की आज हम प्रिपरेशन सीखेंगे और इस लेक्चर में आएंगे दो इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। एक होगा इटार्ड्स रिएक्शन और दूसरा होगा गेटरमैन कोश सिंथेसिस। दोनों ही रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म हम आपको समझाएंगे, तो मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। आप तैयार हो जाइए और जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। अब जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट में मैं उसका लिंक थोड़ी देर में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। चूहा खाना बंद करें, आप इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस बंद करें, आ जाए लेक्चर में। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो अभी तक हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ी थी लेक्चर 3 में। आज हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन की रिंग और इसके ऊपर CHO, ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CHO, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। किससे? मिथाइल बेंजीन से। मिथाइल बेंजीन को आप शायद ये भी बोलते हो टोलीन, तो टोलीन से, ठीक है। और हम यूज करेंगे पहले यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। क्या यूज करेंगे? क्रोमिल क्लोराइड। ये क्या है? CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। कैसे होता है रिएक्शन देखो। हम यहां पे टोलीन लेंगे। टोलीन क्या होता है? ये मिथाइल बेंजीन। तो ये बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर आप मिथाइल लगा लो, ये हो गया आपका टोलीन। फिर हम टोलीन को ट्रीट करेंगे पहले क्रोमिल क्लोराइड से CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, और उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। पहली स्टेप में इससे ट्रीट करेंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, बनकर आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। नोट करें, बन के आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपने किससे सीखी? बेंजीन से? नहीं, ये बेंजीन से नहीं है, ये टोलीन से। आपके पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? टोलीन। सर बेंजीन है तो क्या करें? देखो, अगर बेंजीन है तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा के टोलीन बना लो। भाई बेंजीन का रिएक्शन कर दो CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, टोलीन बन गया, फिर टोलीन से है। या बेंजीन से हम सीधा गेटरमैन भी कर सकते हैं, गेटरमैन कोश, वो बाद में देखेंगे। मतलब कह रहा हूं, मान लो टोलीन से कैसे आएगा। तो बेंजीन का रिएक्शन करा दो भाई किससे? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से ये मिल गया, और फिर टोलीन के साथ ये दो स्टेप करो तो बेंजल्डिहाइड। अब एनसीईआरटी कैसे बता रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है जरा देखना। एनसीईआरटी में कैसे बताया है? पहले उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे टोलीन बनाओ CH3। एनसीईआरटी हमसे ऐसे कह रहा है कि टोलीन बनाओ, ये हमने लिख लिया टोलीन। फिर उन्होंने कहा इसका रिएक्शन कर दो 2 मोल्स ऑफ CrO2Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। इसके 2 मोल से इसका रिएक्शन कर दो। हो सकता हो 2 ना भी लिखा हो, भाई एरो के ऊपर तो बस रिएजेंट लिखा जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बनकर आएगा CHOCrCl2OH होल ट्वाइस, बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसको सीधा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनकर आएगा। कई किताब में इसको ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी लिखा गया है। क्या यहां तक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा तो लिखने ब्राउन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एनसीईआरटी में बोलते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मैं हट रहा हूं। ठीक है, मैं हट गया। चलो, तो ऐसे एनसीईआरटी ने बताया कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, पर यहां कोई मैकेनिज्म तो नहीं समझ में आता। तो मैकेनिज्म हम समझेंगे, पहले आप नोट करें। एक लाइन में लिखना है तो ऐसे लिखें एनसीईआरटी के हिसाब से, ऐसे, और इसके बाद हम बताएंगे इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। नोट करें।
पॉज करके नोट करें। छाप लिया? छाप लिया? पहले क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा? CHO, Cr, Cl2, OH होल ट्वाइस, फिर इसका हाइड्रोलिसिस और मिल गया बेंजल्डिहाइड। नोट कर लें अच्छे से, मैकेनिज्म समझना है अभी। चले मैकेनिज्म की तरफ, मिटा रहे इसको, चलते हैं इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं, अपना भी रिवाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या बोलती है एनसीईआरटी? हमसे कहती है कि आप टोलिन ले लो भाई साहब, ये मैंने ले ली टोलिन, हमसे कहती है टोलिन ले लो और टोलिन का रिएक्शन करा दो 2 moles ऑफ CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। 2 लिखा हो ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा CHOCrCl2OH होल ट्वाइस, OCrCl2OH होल ट्वाइस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H+, फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजल्डिहाइड। आसान है? हलवा है सर, क्रोमिल क्लोराइड लगाओ, एक कॉम्प्लेक्स बनाओ, हाइड्रोलिसिस करो, बेंजल्डिहाइड। इसी रिएक्शन का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। रिएजेंट ध्यान से देख लो, क्योंकि टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए एक और तरीका है क्रोमियम ऑक्साइड यूज करने का, पर उसको इटार्ड्स रिएक्शन नहीं बोलते। इटार्ड्स रिएक्शन के लिए क्रोमिल क्लोराइड का होना जरूरी है। नोट करें, इटार्ड्स रिएक्शन। अब आओ मैकेनिज्म समझते हैं कि भाई बनाना तो ये पड़ेगा ही बीच में और लास्ट में वो, तो कैसे कैसे रिएक्शन हुआ होगा। शुरू करें मैकेनिज्म। चलिए तो हम ले लेते हैं टोलिन, और टोलिन को हम ऐसे लिखेंगे CHHH, ऐसे लिख सकते हैं टोलिन को। सामने बनाएंगे क्रोमिल क्लोराइड के 2 मोल्स। कैसे बनाएंगे देखो, Cr डबल बॉन्ड O Cl 1 मोल, यहां पर दूसरा मोल Cr डबल बॉन्ड O Cl, ये 2 मोल्स बन गए क्रोमिल क्लोराइड के। CrO2Cl2 पहले स्टेप में इसका रिएक्शन कराते हैं और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देखते हैं कैसे बना। ध्यान से, यहां पे ये C और H का बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली। होमोलिटिकली में क्या होता है? फ्री रेडिकल बनता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे। इसी तरह से ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। ये दोनों बॉन्ड इक्वली टूट गए, होमोलिटिकली बराबर से टूट गए। एक इलेक्ट्रॉन इधर का गया किसके पास? हाइड्रोजन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और एक चीज इसमें हुई। अच्छा, 2 H डॉट तैयार हो गए, H डॉट। अब यहां क्या हुआ? यहां देखो ध्यान से, ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज लिया, होमोलिटिक बराबर से टूटा। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास। यहां पे भी ये बॉन्ड बराबर से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास। तो बड़ा आसान है, अभी तक सारे होमोलिटिक क्लीवेज हुए हैं। अब इस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन यानी O डॉट, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन H डॉट, तो H डॉट जाकर O डॉट से चिपक गया। उसी तरह से ये H डॉट जाकर इस O डॉट से चिपक गया। यहां तक समझ में आया? इसका होमोलिटिक क्लीवेज, इसका होमोलिटिक क्लीवेज, H डॉट तैयार हुआ। यहाँ पे ये बॉन्ड बराबर से टूटा, ये बराबर से टूटा, एक एक इलेक्ट्रॉन। O डॉट तैयार, H डॉट जाके O डॉट से जुड़ गए। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे ये वाले बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, दूसरे वाले क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड का। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, होमोलिटिक क्लीवेज। O डॉट फिर से तैयार हो गए, और यहाँ CH पे भी 2 डॉट लगे। ध्यान से देखो, एक ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा, एक ये छोड़ के जा रहा।
देखो H डॉट चले गए यहां से, H डॉट यहां से निकल के जाके O से चिपक गया, H डॉट यहां से निकल के जाके O पे चिपक गया। क्या बचा? CH पे एक डॉट यहां से, CH पे एक डॉट यहां से। इसी तरह से इस ऑक्सीजन पे H जुड़ गया, इस ऑक्सीजन पे H जुड़ गया, कहानी खत्म। फिर यहां पे आए, इस ऑक्सीजन पे एक डॉट, इस ऑक्सीजन पे एक डॉट खाली, तो O डॉट बचा और CH पे 2 डॉट बचे। तो ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। ध्यान से देखें, नीचे तो सिर्फ बेंजीन है, ऊपर CH बना लिया। CH पे एक डॉट जाके इस O डॉट से जुड़ा, तो CH से जुड़ा O, CH से जुड़ा O, O से जुड़ा Cr, Cr से जुड़े जो Cl, Cr Cl2 और Cr से जुड़ा होगा O के साथ H। बोलो आया यहां तक? क्या हुआ रे? ये यहां एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, H डॉट तैयार। ये बॉन्ड टूटा होमोलिटिक, ये टूटा होमोलिटिक, ये टूटा होमोलिटिक, ये टूटा होमोलिटिक। O डॉट तैयार। H डॉट जाके O डॉट से चिपका, H डॉट जाके O डॉट से चिपका, कहानी खत्म हुई। यहां CH पे एक डॉट यहां तैयार। फिर ये वाला होमोलिटिक क्लीवेज O डॉट फिर तैयार हुआ। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। O डॉट तैयार हुआ। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं लेना देना, इसने डॉट रख लिया, इसने डॉट रख लिया। यहाँ एक O डॉट तैयार हुआ और ये दोनों O डॉट जाके CH से जुड़ेंगे। देखो CH से एक O ये जुड़ा, CH से जाके O जुड़ा, O से कौन जुड़ा है? Cr जुड़े Cl2 और इस O से H जुड़ चुका है OH। नीचे भी सेम स्ट्रक्चर, CH से जुड़ा O डॉट, O से जुड़ा है Cr से जुड़ा है Cl2 और OH। ये बन गया देखो OCrCl2OH होल ट्वाइस। देखो OCrCl2OH का होल ट्वाइस, यही तो है OCrCl2OH का होल ट्वाइस। ये हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। कहां से चले हम? टोलीन से चले और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस की है। क्लियर हो गया ये मैकेनिज्म? चलो अब हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका। इसमें हम पानी डालेंगे HOH, ठीक है, और यह आयनाइज हो गया क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम में रखा है, तो H प्लस और OH माइनस बाहर निकला। अब क्या हुआ? यहां से ऑक्सीजन इस CH से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर भागना चाहा, ये इलेक्ट्रॉन खींचकर इसके ऊपर माइनस आया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी। जैसे ही इसके ऊपर माइनस आया, ये H प्लस को लेकर बाहर निकला, यानी बाहर क्या निकला? माइनस CrCl2OH और O माइनस भी H प्लस पकड़ लिया, OH होल ट्वाइस। बोलो आया क्या बाहर निकला? यहां से ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन दोनों उठाए, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए, O के ऊपर माइनस आया, इस H प्लस को अपने साथ चिपकाकर बाहर निकला CrCl2OH होल ट्वाइस। अच्छा, ऐसा करने से इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कार्बन ने कहा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, बनना क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में अगर आपको पता हो कि ये स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बन ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड भी आना है। तो अब क्या हुआ? कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, चाहिए। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से कहा इलेक्ट्रॉन दो। अब ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन को कैसे इलेक्ट्रॉन दे? समझो बात, समझो। ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, O पे माइनस आया, H प्लस के साथ निकल गया। यहाँ कार्बन को अब क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने कहा अपना कैसे दें? तो ऑक्सीजन ने इधर वाले क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन को दे दिया, और जब इधर से इलेक्ट्रॉन दिया तो क्रोमियम पे प्लस आ जाएगा, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को वाला बॉन्ड वो तोड़ के यहां शिफ्ट कर दिया। अच्छा, कार्बन का प्लस नहीं आया, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम वाला आ गया। प्लस किस पे आया? क्रोमियम पे। अब क्रोमियम किसको पकड़ेगा? यहां से OH माइनस को, H प्लस तो गया यहां इसके साथ, अब किसको पकड़ेगा? OH। तो क्या बना? Cr माइनस Cr, क्या बाहर निकला? CrCl2OH और प्लस से क्या जुड़ेगा? एक और OH होल ट्वाइस, यानी सेम स्पीशी के 2 मोल निकल गए। क्लियर हुई कहानी है? फिर से बताएं इसको। फिर से देखो, देखो ये बन के आएगा कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन पे माइनस आया, किसके साथ निकल गया? H प्लस के साथ, ये बाहर गया CrCl2OH। अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ा, ऑक्सीजन ने इधर वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, कार्बन पे कोई प्लस आया ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, इधर से पूरी, क्रोमियम पे प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया, यहाँ प्लस आया क्रोमियम पे, तो ये OH माइनस के साथ निकल गया CrCl2OH और एक और OH। अब देखो यहाँ क्या बचा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो C के साथ डबल बॉन्ड O बन गया, तैयार हो गया बेंजल्डिहाइड।
सी, सी से क्या जुड़ा हुआ है, H, जोड़ दो यार, सी से जुड़ा हुआ है H, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आते ही CO में बन गया डबल बॉन्ड, तैयार हो गया बेंजल्डिहाइड। क्लियर है मैकेनिज्म? नोट करें, नोट करें। इटार्ड्स रिएक्शन, नोट कर लिया? पॉज करके छाप ले। चलिए अब मान लो इसी रिएक्शन में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। अब आपको अगर मैकेनिज्म आता है तो आप सही आंसर बता दोगे। इसी रिएक्शन में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें और आपको मिथाइल की जगह इथाइल बेंजीन दे दें। एग्जाम में मान लो इथाइल बेंजीन आ गया, CH2CH3 इथाइल बेंजीन, और पूरी कहानी सेम है। फर्स्ट स्टेप में CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में। पूछा आपसे व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या बनेगा? मतलब यहां पे C डबल बॉन्ड O बनेगा कि इस कार्बन पे। दो ही ऑप्शन इसमें हमको वैलिड समझ में आते हैं। एक ये बच्चे के दिमाग में चलेगा कि ये एल्डिहाइड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटोफिनोन तैयार हो जाएगा कीटोन, या ये तैयार हो दूसरा ऑप्शन जो है कि ये एज इट इज रह जाए CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाए फिनाइल एसिटल्डिहाइड। नहीं तो एल्डिहाइड हो गया ना, या ये बनेगा यही। अब सोचो ये कार्बन पे ऑक्सीजन चिपकेगा किस पे, सोचो आराम से। अगर मैकेनिज्म देखा है तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, ये वाले CH3 को CH, H और H लिख लो। अब आप कहानी समझ ही गए होगे। यहां से इसका होमोलिटिक क्लीवेज, यहां से इसका, यहां से इसका, यहां से इसका, इस पे दो डॉट आएंगे, इसी से दोनों ग्रुप जुड़ जाएंगे। यहां से OCrCl2OH, OCrCl2OH, और इसी कार्बन पे O लगेगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2C डबल बॉन्ड OH। आप ये याद रखो कि अगर आपको मिथाइल बेंजीन से लंबी साइड चेन मिलती है, आपको मिथाइल बेंजीन से लंबी साइड चेन मिलती है, तो आप टर्मिनल वाले कार्बन पे ही एल्डिहाइड बनाना। क्लियर? ये बनेगा, इसका नाम अगर देखें तो फिनाइल और एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं। नंबरिंग कर लो, आईयूपैक नेम ले लो, कॉमन नेम लिखोगे फिनाइल। देखो ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना यार, तो ये मेन ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, या आईयूपैक नेम लिखते हैं सबसे बेटर। नंबरिंग करेंगे, ये मेन चेन हो जाएगी, ये साइड चेन, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर। तो 2 पे जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, फिनाइल, 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, और एल्डिहाइड को बोलते हैं अल, 2 फिनाइल एथेनॉल। सो इफ यू गेट साइड चेन लॉन्गर देन मिथाइल, एक CH2 से ज्यादा देखते हैं, एक कार्बन ज्यादा, तो लास्ट वाले कार्बन को आप ऑक्सीडाइज करोगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन in case of group larger than CH। क्लियर है? तो एसिटोफिनोन नहीं बनेगा, फिनाइल एसिटल्डिहाइड बनेगा। हो गया? देख ले ध्यान से रिएक्शन। टोलिन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा CHO, Cr, Cl2, OH होल ट्वाइस, फिर इसका हाइड्रोलिसिस जिससे बेंजीन। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो ये था इटार्ड्स रिएक्शन, टोलिन से बना बेंजल्डिहाइड। और टोलिन पास में नहीं हो तो टोलिन कैसे बनाओगे, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो टोलिन कैसे बनाओगे, मान लो बेंजीन हो पास में, तो बेंजीन का रिएक्शन करा दो CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बन गया टोलिन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पढ़ा था हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, बेंजीन से टोलिन। चलो,
तो हम मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। दूसरा मेथड, मिथाइल बेंजीन से ही बेंजल्डिहाइड बनाने का, टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने का दूसरा मेथड, यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। पहला क्या यूज किया, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, अब क्रोमियम ऑक्साइड। दिस इज नॉट इटार्ड्स रिएक्शन, हाँ बट इसके मदद से भी आप टोलिन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बच्चों ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिक ग्रुप, एनहाइड्राइड क्या होता है, जब दो एसिटिक ग्रुप जुड़ जाते हैं, CH3COH CH3COH, दो एसिटिक ग्रुप जुड़ते हैं, उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। बाकी एनहाइड्राइड क्या होता है, क्लास 11 के वीडियोस उठाइए आप IUPAC वाले, तो बताया वाटर निकलता है वगैरह। खैर टॉपिक क्या आते हैं, तो क्रोमियम ऑक्साइड से टोलिन लेना है हमें, तो हमने ले लिया पहले टोलिन। सेम कहानी है मिथाइल बेंजीन की, टोलिन ले लिया। पहले स्टेप में आप रिएक्शन कराओगे क्रोमियम ऑक्साइड विथ, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विथ CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3, इससे इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, बस खत्म। क्या बन जाएगा यहां पे, बेंजल्डिहाइड। तो टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के कितने रास्ते, दो रास्ते, एक अपना इटार्ड्स रिएक्शन और एक ये, इसको गेटरमैन कोच नहीं कहते, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन। इसको एनसीईआरटी कैसे बताती है, एनसीईआरटी इस रिएक्शन को ऐसे लिख रही है कि पहले आप टोलिन ले लो, इसका रिएक्शन करा दो, 2 moles of CH3C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। तो पहले ये बन के आएगा सामने आपके CHOC डबल बॉन्ड OCH3 होल ट्वाइस। अब यहां पर 2 moles लिखा हो या ना लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एरो के ऊपर रिएजेंट लिखा होता है, ये बन के आएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा हीट भी कर सकते हैं। अब बन के आएगा बेंजल्डिहाइड। एनसीईआरटी ऐसे दो स्टेप में रिएक्शन बता रही है, डेफिनेटली ये मैकेनिज्म नहीं है पर ऐसे हम रिएक्शन को समझ सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये ग्रुप OC डबल बॉन्ड OCH3 ये जाके यहाँ पे चिपक रहा है, यहाँ से 2H फिर वैसे ही निकल गए, 2H बना के निकाल दो और ये ग्रुप जाके यहाँ पे लगा दो OC O डबल बॉन्ड CH3 और यही ग्रुप 2 बार, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। नोट करो, फिर मैकेनिज्म बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्या तरीका है, टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका। इसका कोई नाम, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। क्रोमिल क्लोराइड यूज होता है यहीं पे, तो इटार्ड्स रिएक्शन। क्रोमियम ऑक्साइड, दिस इज नॉट एनी नेम रिएक्शन। छाप लिया, मैकेनिज्म देखें। ये इसका मैकेनिज्म देखते हैं यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड का। तो एनसीईआरटी पहले क्या कहती है देख लेते हैं एक बार ऊपर, फिर से याद रहेगा अपने को। टोलिन ले लो, टोलिन कैसे बनेगा मैंने बताई दिया आपको। टोलिन ले लो, टोलिन का रिएक्शन पहले किससे, 2 moles ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3 से इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। ये कंपाउंड बन के आएगा CHOC डबल बॉन्ड O CH3 होल ट्वाइस और इसका हाइड्रोलिसिस बन के आएगा बेंजल्डिहाइड। आइए इसका मैकेनिज्म देखा जाए। आओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हमने टोलिन को लिया और वैसे ही लिख दिया जैसे पिछली बार लिखा था, ऐसे।
अब इसके 2 मोल उठा लो एसिटिक एनहाइड्राइड के, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा मोल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, थोड़ा नीचे बना दिया, जगह बची, हाँ थोड़ा साफ सुथरा लगा। यहाँ पे एरो एरो एरो, अब क्या बनेगा देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कराया, ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कराया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कराया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कराया, ये H डॉट जाके C डॉट से जुड़ गए, किससे जुड़ गए? C डॉट। तो यहाँ पे C डॉट तैयार हुआ, यहाँ पे C डॉट तैयार हुआ, क्या निकल गया? बाहर निकल गया CH3C डबल बॉन्ड OH। अरे वाह, एसिटिल्डिहाइड भी बन रहा है यहाँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका बाई प्रोडक्ट भी एल्डिहाइड है। क्या बात, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है ना। क्या हुआ, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, एक कार्बन, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज H डॉट बन गया होगा टूट के, ये H डॉट जाके C डॉट से जुड़ा, ये H डॉट जाके C डॉट से जुड़ा, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से भी CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मोल्स माइनस कर देते हैं, बाहर निकल गए। फिर क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे डॉट, कार्बन पे एक डॉट, तो देखो CH, कार्बन पे एक डॉट, इस ऑक्सीजन पे एक डॉट, इस ऑक्सीजन पे, ये वाला ऑक्सीजन आके जुड़ गया कार्बन से, OC डबल बॉन्ड O CH3, बोला है ये पूरा, ये O डॉट आके जुड़ा इससे, OC डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से नीचे वाला आके O डॉट आके जुड़ा इससे, C डबल बॉन्ड O CH3। भाई कार्बन पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से, तो एक फ्री रेडिकल इधर चिपका, एक फ्री रेडिकल, मतलब एक फ्री रेडिकल वाला इधर, एक इधर, ये बन के आ गया देखो, CH OC डबल बॉन्ड O CH3 होल्ड वाइज, CH OC डबल बॉन्ड O CH3 का होल्ड वाइज, OC डबल बॉन्ड O CH3 का होल्ड वाइज। फिर इसका हाइड्रोलिसिस, H प्लस और OH माइनस, अब एकदम सेम कहानी करनी है, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके निकला, माइनस साइन, किसको पकड़ेगा ये? हाइड्रोजन को, क्या निकला बाहर? माइनस CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन, पिछली बार दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला H प्लस के साथ, एसिटिक एसिड। फिर क्या हुआ, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, अरे बाबा ऑक्सीजन ले गया, इसने कहा ऑक्सीजन तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, इसने कहा धत हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, चलो हम कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन कर तुमको दे देते हैं। सेम कहानी, जैसे पिछली बार क्रोमियम से छीना था, इस बार कार्बन से। ये इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, इस कार्बन पे प्लस आया, इस पे कोई प्लस नहीं। बोलो क्लियर है? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पे प्लस आना चाहिए था, कार्बन ने कहा इलेक्ट्रॉन दो, इस ऑक्सीजन बोला इलेक्ट्रॉन दो, इसने कहा अपना नहीं देंगे, हम इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देते हैं। इस कार्बन को कोई टेंशन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक आया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इस पे प्लस। अब ये प्लस किससे जुड़ेगा आके? OH माइनस से, यानी CH3C डबल बॉन्ड O, और किससे जुड़ा? OH। एक और मोल किसका निकल गया? एसिटिक एसिड का। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके कार्बन को मिला और क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड तैयार। C से जुड़ा हुआ है H, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बेंजल्डिहाइड तैयार हो गया। दिस इज द होल मैकेनिज्म, नोट करें। तो ये तरीका था मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का, टोलीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का। इसके पिछले वाला जब क्रोमिल क्लोराइड यूज किया तब इटार्स रिएक्शन, और क्रोमियम ऑक्साइड से भी कहानी हो सकती है। क्लियर है? मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लें। ओके, अब आते हैं आज के दूसरे रिएक्शन पे, जो कि है गेटरमैन-कोश सिंथेसिस। वो क्या है? वो भी प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड है फ्रॉम बेंजीन। बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन किससे? बेंजीन से। तो एक तरीका तो यही है कि बेंजीन से टोलीन बना लो, फिर टोलीन से बेंजल्डिहाइड, है ना? कैसे बना सकते हो टोलीन से? या तो क्रोमिल क्लोराइड यूज कर लो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा लो, या क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा लो।
अब सीधा बेंजीन से बनाएंगे, टोलिन नहीं आएगा बीच में। क्या यूज करेंगे? यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, है ना। असल में तो ये फॉर्मिल क्लोराइड बनता है। देखो जरा क्या होगा, रिएक्शन देखो कि समझाते हैं। आपने यहां बेंजीन ले लिया, बेंजीन ले लिया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ऐसा करते हैं, सब एरो ऊपर डाल देते हैं ऐसे, हाँ। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या ले लो CuCl, हो सकता हो Cu2Cl2 लिखा हो डाइमर फॉर्म में, Cu2Cl2। ये ले लो या ये ले लो, ये लुईस एसिड का काम करेगा। क्या बनेगा यहां पे? बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, एनसीईआरटी इसको ऐसे ही लिखती है। असल में ये रिएक्शन है क्या? आपने जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा था, एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, CH3 आके जुड़ जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा था, याद है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में हम क्या यूज करते थे? थोड़ा थोड़ा याद करो। बेंजीन लेते थे और बेंजीन का रिएक्शन शायद इससे कराते थे, CH3C डबल बॉन्ड OCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। याद है? यहां से Cl माइनस को ये चुरा के ले जाता था लुईस एसिड, अभी बताएंगे इसका मैकेनिज्म, और ये बनता था, यहां से Cl माइनस निकला, ये बना, ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहां जुड़ता था। ये कौन सा ग्रुप था? एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप लगा तो एसाइलेशन बोला। फाइनल प्रोडक्ट इसका ये बनता था, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आके जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसाइलेशन था। क्या था? एसाइलेशन। सोच रहे हो क्यों बता रहे हैं? बताते हैं, नोट नहीं करो उसको। एसाइलेशन, ये ग्रुप आके जुड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट, बहुत ही कम फेमस रिएक्शन है, बहुत ही कम। फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। क्या बोला? फॉर्माइलेशन, फॉर्माइल ग्रुप आएगा। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है देखो जरा, ये हमने ली बेंजीन और ये रहा फॉर्माइल, HC डबल बॉन्ड OC। भाई फॉर्मिक एसिड हो जाता है HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। अब फॉर्माइल क्लोराइड क्या होता है ना, बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये हमको एज इट इज मिलता नहीं कहीं, ये हमें कहीं मिलता नहीं, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं CO प्लस HCl। दोनों को मिलाओ, देखो क्या बन रहा है, HCOCl। क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, ये अपना हो गया लुईस एसिड, ये क्या करेगा, यहां से Cl माइनस को बाहर खींच लिया, Cl माइनस निकल गया, इस पे प्लस आया, ये कौन सा ग्रुप बन गया? फॉर्माइल ग्रुप। और फॉर्माइल ग्रुप जाके यहां जब लगेगा तो बन के आएगा बेंजल्डिहाइड। तो हमें चाहिए था फॉर्मिल क्लोराइड, तो हो सकता हो एरो के ऊपर कभी फॉर्मिल क्लोराइड लिखा हो, तो घबराना नहीं, फॉर्मिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, CO प्लस HCl भी। इन सिटू प्रिपरेशन, रिएक्शन के दौरान HCOCl की तैयारी हुई, पहले से नहीं मिला, रिएक्शन के दौरान इसके अंदर बनेगा क्या? HCOCl, और फिर उसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होके ये बनेगा। मैकेनिज्म बताएंगे पूरा, थोड़ा सा फील दिलाते, मिटा दें इसको, ये नोट कर लो, CO प्लस HCl विल गिव, यहां साइड में लिख लो, CO प्लस HCl विल गिव HC डबल बॉन्ड OCl, जो कि क्या है? फॉर्मिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन है क्या? फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। आइए मैकेनिज्म देखते हैं डिटेल में, तो समझ में आएगा। इसी को हम बोलते हैं बच्चों गेटरमैन कोश सिंथेसिस, ये तो बताना ही भूल गया, गेटरमैन कोश सिंथेसिस या गेटरमैन कोश रिएक्शन। नेम रिएक्शन वाली कॉपी में ये भी जाना चाहिए। आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लो या CuCl ले लो, बताते हैं मैकेनिज्म, पहले ये नोट। हमें यहां से क्या चाहिए ये समझ लो, हमें चाहिए फॉर्मिल क्लोराइड।
बताए मैकेनिज्म, आज और मैकेनिज्म देखते हैं पूरा कंप्लीट इसका कैसे बेंजल्डिहाइड बनेगा। आओ स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मिल क्लोराइड की प्रिपरेशन देखो, कैसे फॉर्मिल क्लोराइड बनेगा। सबसे पहले देखो फॉर्मिल क्लोराइड कैसे बना, आओ देखते हैं। आप यहां ले लो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया तो इसके ऊपर प्लस, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड कम बना तो इसके ऊपर माइनस। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का। मैंने आपको कई बार बताया है, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर प्लस लगा दो, कि कोई भी अपने से ज्यादा एक बॉन्ड बनाए तो प्लस लगाओ और अपने से कम बनाए तो माइनस। जैसे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए तो प्लस लगा दो, 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बनाया तो प्लस। कार्बन 4 बनाता है, एक कम बनाए तो माइनस, एक ज्यादा बनाए तो प्लस। ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका रिएक्शन करा लो HCl से। अब क्या हुआ, क्लोरीन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां से निकला H+। अब ये H+ इन दोनों में से किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। इसकी एक वैलेंसी खाली है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये H+ गया कार्बन के पास, और क्या बना, ये H+ गया कार्बन के पास और क्या बना, HC ट्रिपल बॉन्ड O+। कार्बन का माइनस चार्ज खत्म। फॉर्मिल क्लोराइड देखना है कैसे बनेगा। ये हमने बनाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का C ट्रिपल बॉन्ड O। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ज्यादा तो प्लस, एक बॉन्ड कम कार्बन का तो माइनस। HCl आया, Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचा, H+ गया C- के पास। अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस चार्ज बहुत अनस्टेबल, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो ये कार्बन से कहता है हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, कार्बन कहता है ले लो, तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जैसे ही ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये तो स्टेबल हो जाएगा, पर कार्बन पे एक प्लस चार्ज आने लगेगा। बोलो आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस, C पे माइनस। HCl से रिएक्शन Cl माइनस निकला, पहले H+ आया, H+ जाए किससे जुड़ा है, C- से। जैसे ही C- से H+ जुड़ गया, C पे से माइनस चार्ज खत्म, C पे से माइनस चार्ज खत्म। अब ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर प्लस चार्ज, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, तो उसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे। खींचने पे ऑक्सीजन की तो भाई खत्म हो गई कहानी, हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन मिल गया। कार्बन बेचारा गरीब, एक इलेक्ट्रॉन उससे खींचते ही उसके ऊपर प्लस चार्ज। जैसे ही ये स्टेप हुआ, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो बचाने के लिए इसको आ गया Cl-, यहां लिखो, बचाने के लिए आ गया Cl-। Cl- किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास। तो खास बात यह है कि HCl का H भी कार्बन पे अटैक करता है और Cl भी कार्बन पे अटैक करता है। अब ये Cl- जाएगा इसके पास, देखो ये लिख सकते हैं हम HC, और C के साथ क्या बचा, डबल बॉन्ड O, और C पे प्लस आया, उससे कौन जुड़ गया, Cl। क्या बन गया, फॉर्मिल क्लोराइड। इसको आप IUPAC नेम में मिथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, फॉर्मिल क्लोराइड। क्लियर है, यहां लिखूं साइड में, यहां से HC ट्रिपल बॉन्ड O+, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, बचाने कौन आया, Cl-, कार्बन के पास गया HC। अब देखो C के साथ डबल बॉन्ड O बचा, उसको ऊपर की तरफ लिख दो, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन से प्लस चार्ज खत्म, कार्बन में प्लस आया, उससे Cl जुड़ गया, Cl। ये बन गया फॉर्मिल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम लिखोगे तो आप इसको मिथेनॉइल क्लोराइड बोल सकते हो। अच्छा, अब भाई होना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। देखो कैसे, नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये जो अपना HC डबल बॉन्ड OCl बना है, इससे रिएक्ट करेगा AlCl3। AlCl3 होता है लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन का लालची। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब डेफिशिएंट की स्पेलिंग मुझको माफ कर देना। तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा और इसको मिल जाएगा। इस Cl- को ये खींच लेगा, क्या बनाएगा, AlCl3 था, Cl4-, हाँ नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बनेगी। AlCl3 था,
इस Cl माइनस को खींच लिया AlCl4 माइनस। ये आपने देखा है कई बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कई बार देखा। यहां से क्या बन के बचा HC डबल बॉन्ड O और इस पे प्लस लग जाएगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया। ये हमारा तैयार हो गया इलेक्ट्रोफाइल। भाई ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन लवर होगा। अब आया थर्ड स्टेप पे बेंजीन, और बेंजीन का मैंने कई बार बोला है कि सबसे फेमस रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई बेंजीन के रिंग में देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन थोड़े कमजोर होते हैं, ऊपर से अंदर घूमते रहते हैं, तो C+ को इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सामने दिख गया, चलो इलेक्ट्रॉन पे हिट करते हैं। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे लाएंगे थोड़ी देर के लिए, और C डबल बॉन्ड OH यहीं पे हिट कर जाएगा। ऊपर ले जाएं, ऊपर बनाना जहां बनाना वहां बना लो। इन इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और ये C+ आके इस पे अटैक करेगा ऐसे। यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे दो, उस पे C जुड़ गया, C डबल बॉन्ड OH। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पे प्लस आ गया। बोलो समझ में आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए, C डबल बॉन्ड OH C+ आके उस पे जुड़ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी इस कार्बन पे देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। भाई बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। अरे ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आया तो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर भी तो जाएगा। तो अब यहां से H+ एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा। अब कहोगे सर H+ क्यों बाहर निकलेगा, कोई निकालने आ रहा है उसको, ये आ रहा है कौन, AlCl4 माइनस, ये आ गया बेस बन के। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को यहां पे वापस डोनेट करके H+ के फॉर्म में निकल गया। जैसे ही हाइड्रोजन ने यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये स्पेशी बन गया, ये कच्चक कच्चक, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, ये C डबल बॉन्ड OH, और H+ यहां से बाहर निकला, किस क्या पकड़ लेगा इसमें से Cl माइनस HCl, और क्या बचेगा, ऐसे बाहर लिखो, यहां लिखो, यहां क्या निकलेगा प्लस HCl और AlCl3। बोलो आएगा। भाई एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर गया तो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर भी तो आएगा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई फ्रीडल-क्राफ्ट हमने आपको जब पढ़ाया था तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल पढ़ाया था। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अंदर आया, ये फॉर्मिल ग्रुप, ये अंदर आया, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, इस पे आके चिपका। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी था, एक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर जाना पड़ेगा, तो यह हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, वापस बॉन्ड बन गया, H+ निकल गया Cl माइनस के साथ, और AlCl3 एज इट इज आ गया, क्योंकि आपको पता है ये एक कैटलिस्ट है इस रिएक्शन का। दिस इज द होल मैकेनिज्म फॉर गेटरमैन-कोश सिंथेसिस। सीधा बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका। तो नोट कर लें इसको, आज का लेक्चर यहीं पे हम करेंगे समाप्त। पॉज करके नोट करें। क्लियर है, पहली स्टेप में फॉर्मिल क्लोराइड बनाएंगे आप, कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करा के। खास बात ये कि Cl पहले H+ जाके C पे अटैक करेगा, फिर Cl माइनस भी C पे अटैक करेगा। अब ये एज इट इज एरो के ऊपर नहीं लिखता, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीशी है। इसको आप रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं, इन सिटू प्रिपरेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। फिर इसको रिएक्ट कराया किससे, लुईस एसिड से। इसने Cl माइनस खींच लिया, इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अब यहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखे, लालच लगा, यहां क्या अटैक किया, H+ निकल गया। नोट कर लें। तो यहीं पे आज का लेक्चर करेंगे समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।